जंगीपुर लावा स्वीकृति भी मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो फाइल कब ऊपर गई, कब नीचे आई, कब ऊपर गई, कब नीचे आई, किस टेबल पर कहाँ गई और कब गई, कुछ पता नहीं। मैं उसको लड़ भीड़ कर अपने संघर्ष के बल पर उस रोड को कहीं न कहीं स्वीकृत कराने का काम किया है और उसके बाद इस समय काम तेजी से चल रहा है। गरीबों का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हम सबके नेता दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और तमाम पीढ़ी से जुड़े हुए वंचित लोगों के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन आज गाजीपुर जनपद में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में जाकर के मैं स्वयं अपने नेतृत्व में वहाँ फल वितरित करने का काम किया और उसके बाद रक्तदान स्वयं मैंने करने का काम किया और हमारे साथ जितने हमारे लोग थे समाजवादी पार्टी के लोग, सभी लोगों ने जाकर रक्तदान करने का काम किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का केक काट करके एक खुशी का इजहार सभी समाजवादी पार्टी के नेता करने का काम किए हैं। उसके तहत आज हम लोग पार्टी कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। विधायक जी, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम था। हाँ, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम जो है हम लोगों ने आयोजित किया था। छात्र सभा के लोगों ने मेडिकल कॉलेज में जो है वृक्षारोपण और हम सब मिलकर के करने का काम किए हैं। कहीं न कहीं आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जनता की बहुत बड़ी उम्मीद है। जो पीडीए के जनक और आम आवाम की बात को लेकर सड़क से लेकर सदन तक की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, आज उनसे सर्व समाज का व्यक्ति जुड़ कर के समाजवादी आंदोलन में अपना प्रतिभाग करने का काम कर रहा है। और कहीं न कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले जो 27 की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी एक तरफा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद में जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, उस सीट से गाजीपुर जनपद की 7 सीट जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम यहाँ की महान जनता करने वाली है। विधायक जी, आपने आवाम की बात की, आप गए भी थे, क्या गरीबों को ही टारगेट किया जा रहा है? हाँ, देखिए, यहाँ इनरवा बिराइच में जो रक्षा संपदा की भूमि थी, उसको यहाँ के प्रशासन और रक्षा संपदा के लोगों ने कहीं न कहीं उजाड़ने का काम किया, गरीबों को उजाड़ने का काम किया। अगर आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आपकी ज़मीन है, भूमि है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक नियम कानून है। लगभग 60 से 65 वर्ष पूर्व तक वहाँ के लोग उस भूमि पर काबिज थे और बिना नोटिस दिए वहाँ के लोगों को आपने उजाड़ने का काम किया और उजाड़ा ही नहीं, बुलडोजर लगा के पूरा ढा दिया गया, पक्के मकान को ढा दिया गया, उनके झुग्गी झोपड़ी को भी ढा दिया गया। आज इस बरसात के मौसम में वहाँ के लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। न उनके खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं यहाँ का प्रशासन करने का काम किया। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उस वीडियो को देखा और उन्होंने ट्वीट करने का काम किया। हम समाजवादी लोग जा कर के उनकी लगातार पहले दिन से हम प्रतिदिन आज तक हम लोग रोज़ सुबह और शाम उनको खाना बनाकर खिलाने का काम कर रहे हैं। उनको जो है तिरपाल देकर, बरसाती देकर इस मौसम में उनको रक्षा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अभी पिछले दिनों कल जो है हम लोग जाकर जिलाधिकारी महोदय से हम मिलने का काम किए थे। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ये जरूर गलत हुआ है, हम इसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम गरीबों, जो वहाँ गरीब लोग हैं, उनको हम आवास भी देने का काम करेंगे और उसके बाद उनको भूमि भी देने का काम करेंगे। इतना आश्वासन उन्होंने देने का काम किया है। लेकिन ये आश्वासन कब तक अमल में आ रहा है,
ये कहने के सोचने का विषय है। तब मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जितनी आपने क्षति की है आप उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ वहाँ का जो सरकारी धन प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 11 लोगों को मिलने का काम किया है और 11 लोगों के साथ वहाँ विद्यालय की भूमि भी सरकारी विद्यालय भी उस भूमि पर बनी है और पंचायत भवन भी बना है, लेकिन उसको भी आपने ढहाने की कहीं नोटिस देने का काम किया है। तब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के खजाने और देश के खजाने का पैसा का इस प्रकार से बंदरबाट क्यों हो रहा है। अगर आपको बंदरबाट करना था तो क्यों नहीं उससे पहले आपने उसको चेतने का काम किया, उसकी जांच क्यों नहीं की। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास दिया है, आपने विद्यालय बनवाया है, आपने पंचायत भवन बनाया है, तो आखिरकार वो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने बिना जांच किए पंचायत भवन बना दिया, प्रधानमंत्री आवास दे दिया और प्रधानमंत्री आवास देने के साथ विद्यालय भी दे दिया। क्या जिलाधिकारी महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहाँ तक कल हम लोगों ने जब डीएम से मिला था तो डीएम ने आश्वासन दिए कि हम उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कब तक करेंगे और कब करेंगे ये कहीं न कहीं सोचनीय विषय है। हो सकता है कि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई न करे। जो गरीबों का पैसा है, जिस पे टैक्स लगता है, उस टैक्स के पैसे से उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, देश की जितनी योजनाएं हैं, वो संचालित होने का काम करती है। गरीबों, शोषितों, वंचितों से लेकर जो तमाम ऐसे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं, उस टैक्स से उत्तर प्रदेश का खजाना भरने का काम करता है और उसके बाद योजना संचालित होने का काम करती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि क्या जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी या करेगी तो कब तक करेगी? विधायक जी, जनता ने देखा अपने विधानसभा में रोड पर आपने बैठकर धरना दिया, जंगीपुर लावा मार, स्वीकृति भी मिली, लेकिन कहीं न कहीं जब मिल गई तो बाद में आया कि वीरेंद्र यादव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो फाइल कब ऊपर गई, कब नीचे आई, कब ऊपर गई, कब नीचे आई, किस टेबल पर कहाँ गई और कब गई, कुछ पता नहीं। मैं उसको लड़ भिड़ कर अपने संघर्ष के बल पर उस रोड को कहीं न कहीं स्वीकृत कराने का काम किया है और उसके बाद इस समय काम तेजी से चल रहा है। धन्यवाद। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा, सड़क है जो काफ़ी जर्जर है, फिलहाल कुछ दूरी तक वो बनी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि धर्मार्थ कार्य योजना के तहत उस मार्ग को स्वीकृति प्रदान करने का काम करें। थैंक यू।